बहुत परेशान है कि क्रेडिट बी का रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए जिन्होंने क्रेडिट बी से लोन लिया है, अब जिन्होंने लिया है चुका दिया, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए, खास करके जिन्होंने क्रेडिट बी से लोन लिया है, चाहे वो 1,000 का हो चाहे 50,000 का हो, कितना भी लोन हो, अगर वो रिपेमेंट नहीं किए हैं, एक ईएमआई बंक कर दी है, मतलब बंक मार दी है, 2 ईएमआई बंक कर दी है, या बिल्कुल ही कोई ईएमआई नहीं चुकाई है, तो ऐसे में क्रेडिट बी आपके संग क्या कर सकता है? क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है? क्या घर पे एजेंट करके आपके संग परेशान आपको कर सकता है? क्या कर सकता है? सारी चीजें यहां क्लियर कर दूंगा। अगर आपने क्रेडिट बी से लोन लिया, या आपको लेना चाहिए यहां से लोन या नहीं, या रिपेमेंट करना चाहिए या नहीं, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख आ रही होगी @winnerlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए भैया क्या होता है, क्रेडिट बी एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है, लोन ऐप कंपनी है, बहुत सारी एनबीएफसी के साथ मुझे काम करती है, और ये आज से नहीं, करीब मैं देख रहा हूं 10 साल से आज ज्यादा ही हो गया होगा, लगभग ये काम कर रही है। ठीक है, तो भाई मैटर ये करता है, इतनी पुरानी कंपनी आपके संग क्या कुछ गलत कर सकती है? देखिए मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने क्रेडिट बी से लोन लिया है, क्रेडिट बी अगर आपको मतलब कि बोलती है कि भैया हम पुलिस भेजेंगे, एफआईआर कर देंगे, जेल हो जाएगी, तो ये तो बकवास है, एकदम झूठ है। ठीक है, सारी बात सुनना, झूठ क्या है सच क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया, इधर पुलिस आएगी, एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोन डिफॉल्ट किया है अगर आपने, तो भाई पुलिस का कोई मतलब नहीं होता है। लोन डिफॉल्ट करने पर आप जो है, या मतलब आप तो कुछ नहीं करेंगे, कंपनी जाहिर सी बात है क्या करे, कंपनी कोर्ट जाएगी, कोर्ट के माध्यम से आपसे अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ये होता है, ऐसा कि नहीं है कि भाई आप अगर पुलिस भेज दे। ठीक है, पुलिस तब आ सकती है अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह लगा रखे हैं, आप डिफॉल्ट डिफॉल्टर अगर घोषित हो जाते हैं, तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो मतलब पुलिस का कोई मतलब नहीं है, आपने कितनी भी मैच चुकाई है, कितना भी आप बड़े लोन डिफॉल्टर हो, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कोर्ट केस, लीगल नोटिस आएगा, कोर्ट केस की धमकी दी जाएगी, कोर्ट में केस चल सकता है, ऐसा है वैसा है, ये ड्रामा वो ड्रामा होगा। भाई तो क्लियर कर दो, क्रेडिट बी से नोटिस तो आएगा, लेकिन आपके ऊपर लीगल एक्शन ही, कोर्ट केस नहीं होगा। क्योंकि भाई क्या होगा, कंपनी को पता है कोर्ट केस करेंगे 10 साल 5 साल कितना भी लग सकता है, भाई इतना समय उनके पास नहीं है, इसीलिए वो रिकवरी को हायर करते हैं, उनको बोलते हैं कि इतना सैलरी इतना कमीशन देंगे, आपको रिकवरी करके लाके देनी है, आपको इतना इंसेंटिव होगा, कुछ भी करो। रिकवरी एजेंट 5 दिन में काम कर देता है, जो कि कोर्ट 5 साल में नहीं कर पाएगा। तो भाई कौन सा तरीका सही है, 5 दिन वाला या 5 साल वाला? चंद कुछ रुपए देने पड़ेंगे, 1,500 का यार कमीशन दे दो, सैलरी अलग मिल रही है, तो दौड़ा दौड़ा जाएगा रिकवरी, और कुछ भी करेगा, आप रिकवरी ला के देगा कंपनी को अपने प्रॉफिट के लिए। कंपनी का ये फायदा, उसका ये फायदा, ऐसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात आती है घर पे एजेंट आएंगे। देखिए घर पे एजेंट आएंगे, हाँ ये तो बात सही है, घर पे एजेंट आ सकते हैं, 2% चांसेस है और 90% चांसेस नहीं भी है। भाई देखिए एजेंट आएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको यहाँ पे उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तरीके से बात करें तो वो अगर तरीके से बात करें तो आप भी तरीके से बात करो, मतलब उनको हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हैंडल करना बहुत जरूरी है, आपको थोड़ा खराब भी लगेगा। कुछ एजेंट बहुत बेकार होते हैं जो आपके संग बदतमीजी करेंगे, प्रताड़ना करेंगे, आपको धमकी वगैरह देंगे, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर लो, और वो भी 2-3 महीने तक आएंगे, उसके बाद वो भी परेशान करना बंद कर देंगे, बात खत्म हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये जो इनकी एजेंट होते हैं, ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, हाँ कॉल मैसेज करके भी आपको प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे कि हम थाने से बोल रहे हैं, या सचो या वकील साहब बोल रहे हैं, या ये बोल रहे हैं घर पे हमारी टीम आ रही है रिकवरी करने के लिए, और अगर आप नहीं करते हैं आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, दुनिया भर का अटरम सटरम दुनिया भर की अपनी मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, ये 5 वकील हैं, ये 5 वकील के नाम से अगर नोटिस आए तो समझ लो रियल है, वरना आपको यकीन नहीं करना है। क्रेडिट बी के नोटिस बहुत सारे फर्जी आते हैं, बहुत सारे फर्जीवाड़ा चल रहा है क्रेडिट बी के नाम से, कि सामने वाले को चूतिया बना दे और कुछ पैसे की ठगी कर ले। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको इजिली वेबसाइट पे क्रेडिट बी की वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। स्टाम्प पेपर भेज दिया या कुछ भेज दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। लीगल नोटिस आपके मेल आईडी पे आएगा, कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी से, तब यकीन करना, या आपके घर पर रजिस्टर डाका उस पर यकीन करना। बाकी किसी पे यकीन नहीं करना है कि व्हाट्सअप कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर कोई मेल भी कर रहा है तो जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडीमेल, इससे ना हो। कंपनी की अपनी खुद की पर्सनल जीमेल आईडी जो होती है, अगर उससे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको यकीन नहीं करना है। बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, उठाया लीगल नोटिस, उसको एडिट कर दिया, दूसरी डिटेल हटा के आपकी डाल दी और आपको भेज दिया, आपको यकीन हो गया कि हाँ मेरा लीगल नोटिस इशू हो गया है, ऐसा है वैसा। होना कुछ नहीं है, बस आपको डराया धमका जाता है। लीगल नोटिस से डरना नहीं है,
क्रेड भी अच्छी कंपनी है अगर आप समय से पेमेंट कर रहे हैं, और समय से नहीं करेंगे तो हर कंपनी बुरी हो जाएगी, दूध की धुली कोई ना होती है, भाई साफ सीधी बात है, ठीक है। तो आज के टाइम पे भाई इतना ही कहूंगा, क्रेड बी से आप लोन ले रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, और नहीं दोगे, नहीं चुकाओगे समय से, तो यही कंपनी आपके लिए बुरी हो जाएगी। तो कोशिश करो पैसा इनका चुका दो, नहीं है तो कंपनी को सारी बात लिखित में अपने सबूतों के साथ उनको बोल दो कि मेरे को टाइम चाहिए, या मेरे पे ये मुसीबत है, ये प्रूफ देख लो, ऐसा वैसा सारी आप उनसे बातें शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।